नमस्कार दोस्तों, जान लेते हैं यूपी के सभी 75 जिलों की बड़ी खबरें। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और हमें ये बताएं कि आप ये वीडियो किस जिले से देख रहे हैं। यूपी में 2 दिन ठंड और कोहरे का अलर्ट, धूप को तरस रहे लोग, दिन में छाया अंधेरा, 11 शहरों में स्कूल बंद। यूपी में शीतलहर और कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है। लखनऊ, जौनपुर समेत कई शहरों में सुबह रिमझिम फुहारें पड़ी, इससे सड़कें भीग गईं। 50 जिलों में कोहरा छाया रहा। मुख्यमंत्री की नाराजगी के बाद गाड़ी पटरी पर, लेखपाल भर्ती में दूर होगी आरक्षण की विसंगति। राजस्व लेखपाल के 79 से 94 पदों की भर्ती में पिछड़ा वर्ग का कोटा कम होने से लेकर शुरू हुए विवाद के बाद राष्ट्रीय परिषद ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को 1 सप्ताह में संशोधित प्रस्ताव भेजने का पत्र भेजा। उत्तर प्रदेश के इस जिले में बनेगा इकोनॉमिक कॉरिडोर, नीति आयोग से मिली मंजूरी। तैयार हो रहा है रैपिड रेल परियोजना का डीपीआर। नए साल तक कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे चालू होने जा रहा है और इसी के साथ दोनों शहरों के बीच इकोनॉमिक कॉरिडोर को नीति आयोग की स्वीकृति मिल गई है। उत्तर प्रदेश पुलिस में लिपिक संवर्ग में 537 पदों पर दरोगा की सीधी भर्ती, 19 तक कर सकते हैं आवेदन। पुलिस उपनिरीक्षक, पुलिस सहायक उपनिरीक्षक और पुलिस सहायक उपनिरीक्षक लेखा के 537 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 44,000 करोड़ खर्च करने के बाद भी विद्युत व्यवस्था में सुधार नहीं, जवाबदेही तय करने की मांग। पावर कॉर्पोरेशन अब पश्चिमांचल व मध्यांचल विद्युत वितरण कंपनियों के अधिकारियों को आगरा व मुंबई में विद्युत व्यवस्था देखरेख निजी कंपनियों की व्यवस्था का अध्ययन कराने की तैयारी में है। वाराणसी में एसआईआर में लापरवाही पर 20 बीएलओ को सेवा समाप्त का नोटिस। वाराणसी में विधानसभा मतदाता सूची के पुनरीक्षण में लापरवाही के चलते 20 बीएलओ को सेवा समाप्ति का नोटिस जारी किया गया है। ये सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मतदाता सूची में नाम ऑनलाइन जांचें। 26 दिसंबर तक रोल बैक का मौका। प्रयागराज में मतदाता सूची के पुनरीक्षण अभियान के तहत एसएसडी सूची ऑनलाइन उपलब्ध है ताकि मतदाता अपना नाम जांच सके। 26 दिसंबर तक रोल बैक का समय है। यूडाइस प्लस जीआईएस मोबाइल ऐप की निगरानी में रहेंगे गुरुजी, स्कूलों की सही लोकेशन और तस्वीरें मिल सकेंगी। यूडाइस प्लस जीआईएस प्रयागराज में बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों के लिए यूडाइस जीआईएस प्रयागराज में बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों के लिए यूडाइस प्लीज जीआईएस कैंपर मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। अब गुरुजी जीआईएस कैंपर मोबाइल ऐप की निगरानी में रहेंगे, जिससे स्कूलों का सही लोकेशन और तस्वीरें मिल सकेंगी। औद्योगिक प्रगति का नया अध्याय, पीएम मोदी ने असम में फर्टिलाइजर प्लांट का किया भूमि पूजन, नॉर्थ ईस्ट के विकास को मिलेगी रफ्तार। प्रधानमंत्री मोदी ने असम में फर्टिलाइजर प्लांट का भूमि पूजन किया है, जिससे नॉर्थ ईस्ट के विकास को गति मिलेगी। ये प्लांट औद्योगिक प्रगति का नया अध्याय है। यूपी में सड़क हादसे में घायल की करें मदद और पाए 25,000 का इनाम। क्या है राहवीर योजना। उत्तर प्रदेश के गोंडा में सड़क दुर्घटनाओं को बढ़ती मौतों को कम करने के लिए सरकार ने राहवीर योजना लागू की। सड़क हादसों में घायलों को गोल्डन आवर के अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति को 25,000 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। एआई से मिलेगी जानकारी, कितना सफल होगा किडनी प्रत्यारोपण। एसपीजीआई तैयार कर रहा है सिस्टम। न्यूरोलॉजी विभाग ने प्रमुख प्रोफेसर नारायण प्रसाद ने बताया कि विभाग एआई आधारित सिस्टम तैयार कर रहा है, जिससे बड़ी मात्रा में मरीजों को क्रिटिकल डेटा, लैब रिपोर्टिंग, इमेजिंग, रक्त समूह और ऊतक संगतता का विश्लेषण करेगा। महाराष्ट्र चुनाव रिजल्ट, महायुति की 218 सीटों पर बढ़त, भाजपा की बम्पर जीत, एमवीपी बिछड़ा। महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनाव में शुरुआती रुझानों में जीत की और बीजेपी अग्रसर। इस चुनाव में एनडीए के नेतृत्व में महायुति 218 सीटों पर आगे है, जबकि महाविकास आघाड़ी 47 सीटों पर आगे चल रही है। रेलवे ने बढ़ाया किराया, लंबी दूरी की यात्रा महंगी, एसी और मेल एक्सप्रेस के टिकट दामों में भी बढ़ोतरी। भारतीय रेल ने नए साल से ठीक पहले ही रेल यात्रियों को झटका दिया है। 26 दिसंबर से लंबी दूरी की ट्रेनों के किराए महंगे हो जाएंगे, वहीं लोकल ट्रेन और मासिक सीजन टिकट के दामों में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। महोबा में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में घोटाला, राजस्थान गुजरात तक जुड़े तार, प्रमुख सचिव कृषि को भेजी रिपोर्ट। महोबा में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के एक बड़े घोटाले का पर्दाफाश हुआ है। इस घोटाले में राजस्थान और गुजरात के लोगों का नाम शामिल है, जिससे योजना की पारदर्शिता और कार्यान्वयन पर सवाल उठ रहे हैं।
12 अंकों का यूनिट कोड बनेगा रेल कर्मियों की नई पहचान। रेलवे बोर्ड ने यूनिफॉर्म आइडेंटिटी कार्ड अनिवार्य किया। भारतीय रेलवे एक देश एक रेलवे एक पहचान पत्र की दिशा में आगे बढ़ रहा है। रेलवे बोर्ड ने सभी रेल कर्मचारियों के लिए यूनिफॉर्म पहचान पत्र अनिवार्य कर दिया है। इस कार्ड पर 12 अंकों का यूनिट कोड होगा जो कर्मचारियों की पूरी जानकारी देगा। ये कोडिंग सिस्टम फर्जी पहचान पत्रों पर लगाम लगाएगा। जिले में पहुंचेगी मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना। 1 करोड़ लोगों को जोड़ने का लक्ष्य। यूपी मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना 2500 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। ये 25 जिलों में 1 करोड़ युवाओं तक कुशल व हुनरमंद बनाने का संदेश लेकर पहुंचेगी। युवाओं को कौशल प्रशिक्षण के साथ ही स्वरोजगार का अवसर दिलाया जाएगा। यूपी में होगा 6500 करोड़ का निवेश, 25 कंपनियां तैयार। योगी से मिले दिग्गज उद्योगपति। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से 25 बड़ी कंपनियों के 45 शीर्ष प्रोफेशनल से मुलाकात और उत्तर प्रदेश में करीब 6500 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव सौंपे। 2240 बसों में आएंगे 1,12,000 लोग। लखनऊ सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को लाने के निर्देश। लखनऊ में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल के लोकार्पण समारोह में जनसंघ से भाजपा तक के विस्तार को देखने के लिए केंद्र व प्रदेश सरकार के लाभार्थी वर्ग को लाया जा रहा है। लखनऊ और आसपास के जिलों से 1,12,000 लाभार्थी आएंगे। शिक्षकों को हर माह 3500 का लगेगा झटका। नए सिरे से तय होगी सैलरी, वेतन में बदलाव से गुस्सा। सरकार ने शिक्षकों के वेतन में बदलाव के आदेश जारी कर दिए हैं। इसकी जिद में करीब 5000 शिक्षक आ रहे हैं। उनकी सैलरी में से हर माह करीब 3500 रुपए तक कमी आएगी। इससे शिक्षकों में आक्रोश का माहौल है। वो सरकार के इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाने की तैयारी में है। टीम इंडिया ने गंवाया अंडर 19 एशिया कप का खिताब। जाने मैच में कब और क्या हुआ। अंडर 19 एशिया कप में भारत को हार का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान ने दुबई के आईसीसी एकेडमी ग्राउंड पर खेले गए मुकाबले में 191 रन से जीत दर्ज की। भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था। पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए समीर मिन्हास की शतकीय पारी ने भारत को 348 रनों का लक्ष्य दिया। जवाब में भारतीय पारी 156 रन पर सिमट गई। शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों का मानदेय कब बढ़ेगा। योगी सरकार ने सदन में दिया बड़ा संकेत। उत्तर प्रदेश में लंबे समय से शिक्षा मित्रों अनुदेशकों के मानदेय वृद्धि को लेकर मांग चल रही है। अब योगी सरकार की ओर से सकारात्मक संकेत मिले हैं। यूपी विधान परिषद में शुक्रवार को विपक्ष के सवालों में जवाब में योगी सरकार के मंत्री ने भरोसा दिलाया कि इस मुद्दे पर बहुत जल्द फैसला लिया जाएगा। किसानों के लिए बड़ी खबर, निर्धारित समय पर बिल अपलोड करें नहीं तो बुकिंग होगी निरस्त। वित्तीय वर्ष 2025-26 में कीट रोग नियंत्रण योजना के तहत बखारी पावर स्प्रेयर व मानव संचालित स्प्रेयर की बुकिंग हुई है। कृषि निदेशालय ने टोकन पास कर किसानों को बिल अपडेट कराने के लिए कहा। मैसेज मिलने से 1 महीने के अंदर बिल अपडेट न करने पर बुकिंग रद्द की जाएगी। योगी सरकार आईआईटी कानपुर के साथ मिलकर बनाएगी अत्याधुनिक आयुष ऐप, मिलेगी ऑनलाइन ओपीडी की सुविधा। उत्तर प्रदेश सरकार आईआईटी कानपुर के सहयोग से अत्याधुनिक आयुष ऐप विकसित करेगी जिससे ऑनलाइन ओपीडी की सुविधा मिलेगी। इस ऐप पर आयुष विभाग से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध होंगी। सीएम योगी ने सरकारी बैंक ऋण की ब्याज दर 11 से घटाकर 6% करने की घोषणा की। बोले तकनीकी से सशक्त होगा किसान। उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में युवा सहकार सम्मेलन और यूपी कोऑपरेटिव एक्सपो 2025 लॉन्च किया। उन्होंने मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के तहत कोऑपरेटिव बैंक लोन की ब्याज दरें 11% से घटाकर 6% कर दी। सीएम योगी ने पिछले सरकारों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, कोऑपरेटिव बैंकों रिवाइवल और किसानों को 4700 करोड़ रुपए वापस मिलने की बात कही। यूपी का हाईटेक रिवॉल्व मॉडल बना मिसाल, पूरे देश में लागू होगी योगी सरकार की नदी संरक्षण नीति। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में नदियों के संरक्षण और पुनरुद्धार के लिए चलाई जा रही मुहिम अब तक एक नेशनल बेंचमार्क बन गई है। केंद्र सरकार ने इस मॉडल को पूरे देश में लागू करने का निर्णय लिया है।